बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी नीतीश पर बरसे हैं। नीतीश चुनौती दे रहे हैं तो यहां पर भी वापस पलटवार हो रहा है। गिरिराज नीतीश की महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाए हैं। नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये कहा गिरिराज ने। क्या कहा सुनिए। कुछ नहीं कहूंगा कि जो भतीजा ने कहा था आज वो जगजाहिर फिर से हुआ। क्या जगजाहिर हुआ? जो आपका चैनल चला रहा है पलटू राम। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है? हम नहीं मानते हैं या मानते हैं, यही तेजस्वी जी ने कहा और लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। तो आइए लेकिन दिखाते हैं हम 2024 को लेकर कि 2024 की चुनौती की बात जरूर हो रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत सी चुनौतियां हैं विपक्ष के सामने। विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं आज नीतीश कुमार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो दूसरी तरफ अभी कोई चेहरा नहीं है। चेहरा तो दूर की बात है, अभी साथ में भी नहीं आए हैं। अभी साथ आकर किसी एक मुद्दे पर आम सहमति बन पाए, किसी एक नेता पर आम सहमति बन पाए, ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सी चुनौतियां हैं सामने। प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए टक्कर का नेता विपक्ष में नहीं है, यानी उनकी बराबरी का या उनके कद का नेता नहीं है विपक्ष के पास। वो किसको सामने रखेंगे जो सीधे तौर पर टक्कर दे सके। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश और विदेश में सब जगह है और वो भारी पड़ेगी। इस वजह से नरेंद्र मोदी के सामने किसी को भी खड़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि तीसरी ताजपोशी क्या पक्की है, ये हम इस वजह से इस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी ताजपोशी पक्की है, क्योंकि ये तमाम चुनौतियां हैं जो विपक्ष के सामने हैं। बीजेपी में भी प्रधानमंत्री मोदी के कद का नेता फिलहाल कोई नहीं है, तो तीसरी ताजपोशी ऐसा लगता है कि फिर उनकी पक्की दिखाई देती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष बिल्कुल बिखर सा गया। जिस तरह का समर्थन मिला लगा पूरी तरह से बिखर गया है विपक्ष। विपक्ष की ओर से केंद्र में कौन जाएगा इस पर संशय बरकरार है, यानी कौन होगा वो चेहरा, इस पर संशय है। और इसी को लेकर बड़ी लड़ाई भी है, क्योंकि हर कोई जो थोड़ा भी जनाधार रखता है वो ये सोचता है, ऐसा लगता है कि वही उम्मीदवार और दावेदार होगा। क्या यही सबसे बड़ी चुनौती होगी आनंद जी? हर पार्टी में ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश कुमार हो, हर कोई ये समझता है कि वही चेहरा होंगे। तो फिर सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कौन होगा चेहरा और कैसे उसको सामने रखेंगे। एकजुट होना ही सबसे बड़ी चुनौती है पहले तो। देखिए, कांग्रेस सबसे पहले ये बता दो कि मुद्दे की लड़ाई हमेशा लड़ते के लिए आई है और चेहरा वो महत्वपूर्ण है। अगर आपका इशारा हमारी गांधी परिवार की ओर से है तो मैं स्पष्ट बता दूं कि पिछले 32 वर्षों में, बल्कि अब 33 वर्ष हो गया, इसमें गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सर्वमान्य है कि हमारे सोनिया जी और राहुल जी हमारे नेतृत्व में है और वो जो चाहते हैं हम लोग एक सिपाही की तरह उसका पालन करते हैं। जो उनका निर्णय होगा उसको सबको स्वीकार होगा। रहा 24 की बात जो आप बार बार जिस पे आज बहस हम लोग करने के लिए बैठे हैं, 24 में हमने बता दिया और हमारे अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा 24 के लिए कब्रगाह बिहार से खुदनी शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। आप नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के कद की बात कर रहे हैं, उनका कितना ग्राफ गिरा है इसका भी एक बार अवलोकन कर लीजिए कि कल कहाँ थे और आज कहाँ है। अब उनको बातों का गुलदस्ता जो है लोगों को पच नहीं रहा है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां हैं, जो कोरोना में फेलियर। आनंद जी, उसके बावजूद अगर आप ये कहें और आपके इस तर्क को भी मान लिया जाए कि जहां उनका 2014 में लोकप्रियता थी उससे कम हुई है, फिर भी उनकी तुलना में कोई उतना कद्दावर नेता सामने नहीं दिखाई देता है। उनकी लोकप्रियता उस तरह से कम नहीं हुई है। जी, आप थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से भी चैलेंजेस मिलना शुरू हो गया। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ही एक नियम बना है अपने पार्टी में, अब वो भी रहेंगे। 2024 का चेहरा कि नहीं होगा उस पर भी संशय है ना, क्योंकि 70 के बाद जो है वो सब चले जाते हैं अभिभावक दल में, जिसे भेजा उन्होंने अपने गुरु को। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष ये विशफुल थिंकिंग कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि देखिए ये जो रूल बनाया था, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मैंने बताया ना, विपक्ष मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है और हम मुद्दों की लड़ाई में हम सफलतापूर्वक लड़ेंगे और हम मिल के लड़ेंगे
उसमें चेहरा महत्वपूर्ण नहीं ये होगा, साफ है, सिर्फ और बीजेपी सिर्फ में मुद्दा साफ है। महत्वपूर्ण अमित शाह जी ने होगा। कुछ दिन पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले ये साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा होगा, वही चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये ऐसा होगा नहीं, ये साफ कर दिया गया है बीजेपी की तरफ तो से। अभी लेकिन वामन दल में नहीं जाएंगे, अपने ही बनाए नियम को वो काटेंगे। उन्होंने नियम बनाया था ना नहीं तो कि फिर 70 वर्ष से ऊपर जितने हैं सब लोगों को उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, जिन्होंने नियम आडवाणी बनाया चले है गए, मुरली मनोहर वही जोशी चले जिन्होंने गए। नियम बनाया है वही नियम का एक नया नियम भी बना सकते हैं। कम से कम नियम तो है, पार्टी में नियम तो बनाया है उन्होंने, नियम बनाया है, तो उस नियम को बदल भी सकते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, लेकिन बड़ी चुनौती देखिए, इस बात को स्वीकार करें कि हम दिखा रहे हैं कि कैसे 263 सीटें हैं जो आपको जीतनी पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी हैं। ये जो जगह है, क्योंकि दक्षिण में उस तरह की पैठ कर्नाटक के अलावा कहीं और आप नहीं बना पाए हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में इतनी सीटें नहीं है, तो यही जो उत्तर भारत का पूरा इलाका है, ये तो जो तमाम राज्य हैं, यहीं पर आपको मजबूत होना होगा। वहां पर चुनौती मिल रही है आपको, तो कितना मुश्किल है 2024? सुमेरा जी देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी, उसके बाद भी उनके परिवार के अलावे और गांधी परिवार के अलावे 7 सीट के अलावे कोई सीट नहीं जीते, 73 सीट हमने जीती। इस बार भी आपने देखा कि लोकसभा का अब विधानसभा का परिणाम हर जगह लगाता है। तीन जगह कांग्रेस की सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ इनका सुपड़ा लोकसभा में लोग देखते हैं कि इस राष्ट्र को कौन बचाएगा। अभी मान लीजिए आप लोकल थोड़ी चुनौतियां भी मिल रही है, तो ममता बनर्जी जी के यहाँ जब हमारी 2 सीटें आई थी तब भी मोदी जी की सरकार पूरी मेजोरिटी से चल रही थी। इस बार ममता बनर्जी को तो हम अच्छा चैलेंज दिए, 3 हमारे एमएलए था तो 19 में हम 18 लोकसभा जीते, अभी तो हमारे 70 एमएलए हैं। बिहार की जहां तक रामेश्वर चौरसिया जी पहले भी अलग हो चुके थे, रामेश्वर चौरसिया जी, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे कि 2014 में चरम पर, 2019 में उससे और आगे बढ़े, 2024 में बड़ी चुनौती होगी कि इससे और आगे बढ़े या इसको घर को मजबूती से बचा कर रखें। यहाँ पर भी तो ग्राफ में कुछ कमी आएगी, लोगों में कुछ डिसइल्यूजनमेंट होगा। बिल्कुल मैं 10 सेकंड देखिए 10 सेकंड में आपका जवाब देते हैं। देखिए जैसा तक बिहार का मामला है, आप बताइए प्रधानमंत्री जी जब 2013 में जाते हैं तो उनकी रैली में बम विस्फोट होता है आतंकवादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। अभी प्रधानमंत्री जी जाते हैं विधानसभा में फंक्शन में, 1 किलोमीटर पर डीजीपी का ऑफिस है, 1 किलोमीटर पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं। क्या ये वहाँ चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सारा प्रशासन क्या कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी जब जा रहे हैं विधानसभा में और देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए 5 किलोमीटर तक घर घर तलाशी होती है, तो क्या कर रहे थे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, पीएफआई का जो जाल बच रहा है, नेटवर्क फैल रहा है, तो ये स्यूडो सेकुलरिज्म लोग क्या चाहते हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देना, उग्रवाद को बढ़ावा देना। हम तो विकास की बात करते हैं। आज देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। साथ में आएंगे आरजेडी और जेडीयू, तो फिर आतंकवाद और ये सब कुछ बढ़ेगा, स्यूडो सेकुलरिज्म की आड़ में ये सब कुछ बढ़ेगा।